जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत आराम से होंगे। बालाजी तंत्र साधना विधान में आपको बहुत सी तमाम प्रकार की साधनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उन साधनाओं को करने की आवश्यकता है तो केवल आपको है। क्योंकि जो लोग साधना करते हैं और जिनको साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है, वह एक ही बार अपना मन बना लेते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की साधना नहीं करनी है। अगर आपको एक बार साधना में असफलता प्राप्त हो रही है तो उसका कारण होता है आपके शरीर की ऊर्जा। अगले दिन से लगे समय में आप दोबारा उसी साधना को शुरू करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। तमाम तंत्र में साधनाएं होती हैं, तमाम क्रियाएं होती हैं, तमाम प्रयोग होते हैं, और इन सभी प्रयोगों को, इन सभी साधनाओं को करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। जब तक मेहनत को नहीं करेंगे आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप कोई भी वस्तु को लाने जाने का काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक आप कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं। नॉर्मल इंसानों की तरह आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। साधनाओं को करने के बाद जो हमारे अंदर पावर आती है, या जो भी साधना को करता है उस व्यक्ति के अंदर जो पावर आती है वो इतनी अच्छी पावर होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो नॉर्मल इंसान की अपेक्षा कई तरह के चमत्कार दिखा सकता है। यह जो साधना हम आज लेकर के आए हैं वो बहुत अच्छी साधना है, और ऐसी साधना है जो कि उस साधना को करके आप किसी के भी बारे में भूत भविष्य वर्तमान की गणना कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। कल उसने क्या किया है वह भी बता सकते हैं, आज वह क्या करके आपके पास आया है यह भी बता सकते हैं, और आने वाले समय में वह क्या करेगा यह भी आप उसको बता सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने के नियम यह होते हैं कि इस साधना को जब तक आप कर रहे होते हैं पूरी तरह आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए इस साधना को नहीं किया जाता है। और अगर सभी साधनाओं में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि अगर आप उसका पालन भी नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, चल जाता है। आज की जो हम साधना लेकर के आए हैं उसका नाम है पंचांगुली साधना। पंचांगुली साधना तंत्र की बहुत अच्छी जानी मानी साधना है और कई गुरुओं के पास उपलब्ध है। लेकिन इस साधना के विधि विधान अलग अलग तौर तरीके से आजमाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विधि विधानों से इसको सिद्ध किया जाता है। इस साधना को करके आप भूत भविष्य वर्तमान बताने के बहुत अच्छे साधक हो जाएंगे और कई प्रकार का चमत्कार दिखाने में भी समर्थ हो जाएंगे। इसकी साधना को आप कहीं भी नहीं, घर पर आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर परिवार में रह करके कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, और तमाम प्रकार के चमत्कार भी इस साधना को करके आप दिखा सकते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह साधना बिल्कुल सात्विक है, मिठाई का ही इसमें भोग लगता है, इसमें तामसिक प्रवृत्ति का कोई भी प्रसाद आपको नहीं देना पड़ता है, और आप इसकी साधना में नॉर्मल सी सामग्री को इस्तेमाल करके बहुत जल्दी आप इसकी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी साधना 11 दिन की साधना है। 11वें दिन यह पंचांगुली जो साधना है आपकी सफल हो जाएगी। इसमें एक देव प्रत्यक्ष होता है, उसी को पंचांगुली कहा जाता है, यही पंचांगुली साधना होती है। जो भी साधना को करना चाहता है दिए गए नंबर पर संपर्क करके विधि विधान प्राप्त कर सकता है। जय